हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फॉर स्टडी पावर में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए हिंदी सब्जेक्ट का काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है और इसी तरह से अगला वीडियो आएगा जो कि पार्ट 2 और पार्ट 3 के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। इसी तरह से आप लोगों का चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन बता दिए गए हैं जो कि आपको आई बटन में दिख रहे होंगे इस साइड पर। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में से है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे उसने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, कुहासा शब्द है, ठीक है, पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है, कुहासा कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। उसी के साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा प्रश्न आपके सामने है और ये देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि ही जो है शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों जो 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। घी कैसा है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। ठीक है, वो सदा नीरा, अर्धनारीश्वर, सिपाही की माँ या फिर प्रगति और समाज। इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल अर्धनारीश्वर में ये शीर्षक है इसका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे, यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद है। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे यथा प्लस इष्ट जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद है। ठीक है, प्रातः प्लस काल या फिर प्रातः का प्लस ल और उसके बाद ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, प्रात प्लस काल और लास्ट ऑप्शन है प्रातः का प्लस ल। इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रातः प्लस काल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। भगत सिंह, मोहन राकेश, नामवर सिंह, जे कृष्णमूर्ति। इनमें से करेक्ट आंसर किस क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भगत सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर शब्द है, देशज शब्द है, विदेशज शब्द है या फिर ए और बी दोनों है और या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या यहाँ पे, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा विदेशज। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद हैं। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे 4 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी। ठीक है, मुखिया ने दी, ग्रामीण ने दी, मठ के महंत ने दी या फिर उनके भाई ने दी। तो प्यारे साथियों 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मठ के महंत ने दी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है 11 नंबर प्रश्न, अधपका शब्द में उपसर्ग है, अध, अधि, अभी या अति। इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल अध जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, नीडर शब्द में उपसर्ग है, नी है या फिर नीड है या फिर नीड। ठीक है, तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे 4 ऑप्शन में से, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चरपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। सूत काटती, स्वेटर बुनती, चटाई बुनती या फिर चावल चुनती। इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूत काटती। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, अवधी के, खड़ी बोली के, ब्रज भाषा के या फिर मैथिली के। इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल ब्रज भाषा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, त्रिफला शब्द कौन समास है। ठीक है, दिगु है, तत्पुरुष समास है या फिर द्वंद्व समास है या फिर कर्मधारय समास है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो दिगु जो है आपका समास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, वन मानुष शब्द कौन समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास है,
बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास है या फिर द्वंद्व समास है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है? होली शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे तद्भव करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, बरवे रामायण किनकी रचना है? ठीक है, नंददास की, सूरदास की, तुलसीदास की या फिर कबीरदास की। इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल तुलसीदास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन है, उच्च शब्द का विलोम होगा प्रमुख, नीच, गौड़, मध्यम। इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे 19 नंबर का? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आवरण शब्द का विलोम होगा। ठीक है, पर्दा, कपड़ा, संरक्षण, अनावरण। ठीक है, तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा अनावरण, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन है, नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर श्रृंगार का पुट था, श्रृंगार का पुट था, ऑप्शन नंबर ए है। दूसरा है करुणा का पुट था। तीसरा ऑप्शन है माधुर्य भाव का पुट था, दुराग्रह का पुट था। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल माधुर्य भाव का पुट था, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन है, मरण तक के लिए एक शब्द है, जिज्ञासा, आजीवन, आमरण, यथाकर्म। इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे 22 का? तो बिल्कुल आमरण का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन है, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? रामेश्वर बहादुर सिंह की, जयप्रकाश प्रसाद की, गजानन माधव मुक्ति बोध की या फिर रघुवीर सहाय की। इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, धीरे धीरे कौन समास है? ठीक है, धीरे धीरे जो शब्द है वो कौन समास है? अवयवी भाव है, द्विगु है, द्वंद्व है या फिर कर्मधारय समास है। तो इनमें से करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे अवयवी भाव समास, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार हैं? ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 3 है। ठीक है, 3 प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था? युगांडा में, वर्मा में, कांगो में या फिर भारत में। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? कांगो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन जो है, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद हैं, 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है। तो इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएंगे 2 हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, चैत शब्द है, ठीक है, तत्सम है, तद्भव है या फिर देशज, विदेशज। इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? चैत शब्द कैसा शब्द है? तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा तद्भव शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्लर्क की मौत के रचनाकार हैं। ठीक है, रचनाकार कौन है? तो हेनरी लोपेज हैं, अंतोन चेखव हैं या फिर व्यास हैं, मलयज हैं। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यतोन चेखव, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, धर्म शब्द है, ठीक है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंगी है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन है, विवाह शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग शब्द है या फिर उभयलिंगी है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विवाह कैसा शब्द है? तो बिल्कुल यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है विवाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, गोदरविल के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी? ठीक है, गोदरविल के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी? गायों की, गाड़ियों की, लोगों की या फिर बकरियों की। इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोगों की भीड़ थी, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा, रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है या फिर द्रव्यवाचक है। तो यहाँ पे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा व्यक्तिवाचक शब्द है रक्षाबंधन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद हैं। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल 3 शब्द हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, जीवनपुर में, कमालपुर में,
आवाजापुर में या फिर जमालपुर में, इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे जियानपुर में ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिएगा और चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को बता दिया गया है। और हाँ, जरूरी बात यह है कि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। अगर आप लोगों को पसंद आता है ये वीडियो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।